हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर बुक एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा। तो आप जानते हो कि हम कहां तक पहुंच चुके थे। तो हमने स्टार्ट कर दिया था कोनिक सेक्शन को, तो सर्कल्स की एक्सरसाइज एनसीईआरटी से खत्म कर ली थी, सर्कल का पूरा चैप्टर आरडी शर्मा से खत्म कर लिया था। देन हमने पैराबोला के कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए, उसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कर ली खत्म। अब हम पहुंच चुके हैं आरडी शर्मा पे, तो यहां पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है द पैराबोला, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और आपको मालूम है कि जैसा मैं एक सीरीज चला रहा हूं यहां पर, वैसे ये सारे धुरंधर टीचर्स भी एक से बढ़कर एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है और 100% फ्री है। किसी भी और चैनल के समान नहीं कि जहां पर हम आपको एक दो वीडियो देकर बाकी सबके लिए आपसे फीस मांगे, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ मैटर करता है आपका एजुकेशन और कुछ भी नहीं। और हमको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? फुल मार्क्स स्कोर करने हैं भाई, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पैराबोला फ्रॉम द बुक आरडी शर्मा, ठीक है। ये पैराबोला दिख भी रहा है आपको। अब ये कौन सा वाला पैराबोला है, कौन सा, किधर फेसिंग है, ये किस टाइप की इक्वेशन बननी चाहिए इसकी, बताना जरा मेरे को जल्दी से। अगर इससे पहले का आपने वीडियोस देखे हैं तो, और अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं भाई, तो फिर शांति से जाके इससे पहले का वीडियोस देखिए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी और फिर आप यही बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहां पर अब जो आपने बेसिक क्वेश्चंस किए ना एनसीईआरटी के, आपने देखा होगा खुद के कितने ईजी क्वेश्चंस थे सारे, बट यहां पर अब काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो पैराबोला और क्या क्या करामात दिखा सकता है वो यहां से आप सीख सकते हो, और एग्जाम में बिल्कुल यहां से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्कूल में आपके टीचर ने आपको क्या क्या पढ़ाया है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन वहां पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पैराबोला डेफिनेशन सब जानते हैं इसकी, एक और बार पढ़ लेते हैं लेकिन, ठीक है। हमने पहले देखा हुआ, पूरा डिफाइन किया हुआ है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है जो कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं किसी प्लेन में आने वाले एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से। हम जानते हैं ये बात, ठीक है। अब यहां पर शर्मा जी को क्या बोलना, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। अब पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस, ये वर्ड मेरे को बड़ा पसंद आता है। क्या होता है लोकस, बताना जरा मुझे। सर्कल जब मैं आपको डिफाइन कर रहा था ना, तब मैंने लोकस की बहुत अच्छी एक डेफिनेशन बताई थी। लोकस क्या होता है बताया था आपको, तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं कि लोकस का मतलब क्या होता है। अभी जल्दी से बताओ, इसको पढ़ने के बाद तो फिर मैं बताऊंगा ही आपको। तो क्या बोल रहे हैं, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यहां पर हम पढ़ रहे हैं लोकस। तो मतलब कि क्या होता है ना, यहां पे बोल रहा है अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स। जब हम किसी एक ही पॉइंट को मूव करवाते हैं, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां से चलना चालू कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, और जब ये मूव कर रहा है तो जो इसकी डिस्टेंस है किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी फिक्स्ड लाइन से, वो हमेशा कैसी है, इक्वल है। चाहे आप किसी भी पॉइंट पर निकालो, चाहे इस पॉइंट पर निकाल लो, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव करता है किसी भी प्लेन में कि ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। तो इसका जो लोकस होता है, लोकस मतलब कि जहां जहां पर ये मूव किया है वहां पर इसने अपने ट्रेसेस छोड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहीं पर भी चलते हैं, तुम्हारे कदमों के निशान हमेशा वो दिखाते हैं कि हम कहां चल के आ रहे हैं, वैसे इसके जो कदमों के निशान है उसको अगर हम क्या कर दें, इसकी जो पूरी पाथ है उसको हम ट्रेस कर दें, इसको ऐसा ट्रेस कर दें हम, तो ये जो कर्व बनेगा ये ही बनेगा आपका क्या, पैराबोला। तो लोकस का मतलब क्या होता है, जब किसी की पाथ को हम ट्रेस करते हैं तो वो कहलाता है उसका लोकस। क्लियर है ये बात? और आई होप कि आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा इसका मुझे कमेंट सेक्शन पे। आयुष सैनी जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लगातार ऐसा करते रहिए। पूनम रानी जी, आपने भी काफी अच्छा किया है इससे पहले के वीडियोस में, तो इसमें भी आप देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर करते जाइए। अर्जुन डांगरा एंड मुस्कान जी, आपसे थोड़ी सी नाराजगी है मेरी, काफी दिनों से मुझे आंसर मिल नहीं रहे हैं आपके, आप जरूर आंसर दीजिए एंड वापस से आइए भाई, वापस से। वो जोश कहां गया, जिस जोश के साथ आप आंसर कर रहे थे, तो सारे फुल मार्क्स स्कोर करना है, ठीक। और सबसे एक थोड़ी सी मैं ये जानना चाहूंगा, सब एक बार जरूर बताएं मुझे कि आपका एग्जाम किस डेट पर है, ठीक है। अब यहां पर इलस्ट्रेशन है, हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं पैराबोला के, पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो कर पाते क्या? आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मतलब कि आपने पैराबोला पूरा पढ़ लिया है। तो पैराबोला में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपसे बन जाएगा, लेकिन बनना तो चाहिए।
बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेट लाइंस कितने अच्छे से किया है, उसके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। और मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पूरे वीडियोस बनाकर रखे हैं आप लोगों के लिए, तो उनको जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट तो आपको नीचे यहां डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, तो वो भी देखें। यहां पर एनसीईआरटी करवा रहा हूं वो भी देखें, आरडी शर्मा करवा रहा हूं वो भी देखें। सारी टाइप की किताबें तो आपके लिए हैं। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, उनको भी देखें। तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद कुछ नहीं बचना है भाई, आपके फुल मार्क्स आने ही आने हैं। अभी बताओ ये क्वेश्चन बन पाएगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -3,2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। तो आप बोलते हो सर यहां पर हमारे पास पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला का फोकस है -3,2, यानी कि अभी तक जो भी हमने फोकस देखा था वो a, 0 या 0, a, -a, 0 या 0, -a के फॉर्म का था। मतलब हमने जो भी अभी तक इक्वेशंस देखी थी पैराबोला की, वो सारे पैराबोला पहली बात तो भाई ओरिजिन से स्टार्ट होते थे, मतलब उनका जो वर्टेक्स होता था वो ओरिजिन होता था। उनका फोकस या तो एक्स एक्सिस पे या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पर होता था, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहां पर होती तो क्या x = a -a या फिर y = a, y = -a, ऐसी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल रही थी। यहां पर तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हिला दिया गया है। पहले ही क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -3,2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप? तो यहां पर अब सबसे पहली बात आप बोलोगे कि पैराबोला का वर्टेक्स हमें नहीं पता है, ठीक है। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि इसका वर्टेक्स कुछ होगा, हमें नहीं पता। ये पैराबोला है, चलो ये मिटा देता हूं मैं। ये फोकस है इसका, और ये कहां पर है फोकस? -3,2 पर। -3,2 किधर ये फेस कर रहा है हमें ये भी नहीं पता है। फेसिंग टूवर्ड्स अपवर्ड्स है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, डाउनवर्ड्स है, कहां है हमें नहीं पता। पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में फेस कर रहा है हमें नहीं पता। हमने सिर्फ एक जनरल एक रफ स्केच बना लिया है इसका, ठीक है। इसके बाद हमें पता है x + y = 4 इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x + y = 4। तो अब इसकी इक्वेशन निकाले तो निकाले कैसे? कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। तो हम क्या करते, जो चीज हमें पता है, अभी तक हमने जो पढ़ा है सबसे अच्छे से, अगर उस पर ही हम कंसंट्रेटेड रहें, उस पर ही ध्यान लगाएं, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं इसकी जो डिस्टेंस होगी किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं x, y, यहां पर ये f है, इसको मैं बोलता हूं m और इसको मैं बोलता हूं p। तो आपको पता है कि pm जो होगा वो fm के इक्वल होगा, क्योंकि यही तो है प्रॉपर्टी पैराबोला की कि जो फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वही इस पॉइंट की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी होगी, है ना। अब मैं बोलता अगर किसी पॉइंट h, k की किसी लाइन ax + by + c = 0 से मुझे डिस्टेंस निकालना होता है, तो अगर स्ट्रेट लाइंस आपने पढ़ा है चैप्टर तो आपको ये बात पता होगी कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है? तो डिस्टेंस होती है भाई मॉड ऑफ, ये जहां जहां x और y है उसको आप पुट कर दो h और k, मतलब a × h + b × k + c अपॉन √a² + b²। ये होती है डिस्टेंस d, अगर ये आपका d है तो, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन होती है ये ah + bk + c अपॉन √a² + b², जहां पर h, k वो पॉइंट है जहां से हमें डिस्टेंस लेनी है उस लाइन पर ax + by + c पे। तो x और y को हम उस पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और √a² + b² का मॉड ले लेते हैं पूरे का, तो आंसर आ जाता है आपका डिस्टेंस का, ठीक। तो ये चीज लिख लो जल्दी से, अगर याद नहीं हो तो, वैसे तो याद होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में अपन ने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से। अब यहां पर जब मैं बोल रहा हूं pm = fm,
तो पीएम कितना हो जाएगा अब? तो पीएम एक लाइन है यहां पर, ये लाइन, ठीक है, इस पर डिस्टेंस चाहिए आपको पॉइंट एम से, तो आप क्या बोलोगे, पीएम कितना हो जाएगा? तो पीएम हो जाएगा मॉड ऑफ, अब यहां पर आप लिखोगे इस लाइन को तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट x और y को यहां पर पुट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट करता हूं, यहां पर भाई a कितना है, तो a भी 1 है, b भी 1 है, ठीक है, a 1 है, b 1 है एंड c है -4। इन सबको मैं पुट कर देता हूं तो ये आ जाता है x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x प्लस वाई क्यों आया, क्योंकि x और y की जगह यहां पर जो पुट करना है मुझे वो x y ही है, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो यहां पर x और y की जगह x और y ही पुट किया आपने, क्योंकि वही पॉइंट था वहां पर। और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a कितना है 1 और b भी कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि आ रहा है मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2, ये आ रहा है pm। अब आप निकालते हो fm, तो fm कितना हो जाएगा, fm तो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस है, और पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 2 का स्क्वायर। तो हम क्या करें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं भाई, ठीक है। pm इक्वल्स टू fm है, तो हम यहां पर बोलते हैं एस pm इक्वल्स टू fm, तो pm है अपना कितना, x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू fm कितना है, तो fm है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या बोलता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, यहां से मॉड, यहां से रूट हट जाता है, तो यहां पर आता है कितना है, x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहां पर आता है x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc, लेकिन बी सी जो है यहां पर क्या है, c नेगेटिव है, तो माइनस 8y प्लस 2ca, लेकिन c नेगेटिव है तो माइनस 8x, ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, y माइनस 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके 2, इस 2 को वहां पर भेज देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy माइनस 8y माइनस 8x इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 12x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8y। यहां पे एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2x माइनस 8y माइनस 8x है, सबको वहां पर भेज देता हूं, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर, माइनस 8y और माइनस 8y कैंसल आउट हो गए, और 12x प्लस 8x हो जाएगा 20x, और 2xy वहां जाएगा तो माइनस का 2xy प्लस 16 वहां जाएगा तो माइनस 16, और वहां पर 18 प्लस 8 तो 26, तो 26 माइनस 16 कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
अभी तक आप लोगों ने जो भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ी थी वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म की पढ़ी थी, बट यहां पर आपकी क्या बन रही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2xy प्लस 10 इक्वल टू 0। एंड इससे पहले आपने देखा था सर्कल की भी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर इक्वेशन जो है वो लगभग सेम है, लेकिन यहां पर x और y के प्रोडक्ट वाला टर्म भी आ जाता है। और कोनिक सेक्शंस में जब भी आप कर्व की इक्वेशन बोलोगे तो वो कुछ ना कुछ इस फॉर्म की आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा भी अलग हो तो इस फॉर्म में आ सकती है वो इक्वेशन। तो यहां पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म से काफी अलग था, क्योंकि ना तो हमें वर्टेक्स ओरिजिन दिया था, ना ही फोकस एक्स वाई या मतलब एक्स वाई माइनस वाई या माइनस एक्स किसी एक्सेस पर था, और डायरेक्ट्रिक्स भी x इक्वल टू ए या x इक्वल टू माइनस ए या y इक्वल टू ए या y इक्वल टू माइनस ए के फॉर्म की नहीं थी। इसलिए क्वेश्चन तो काफी अलग था हमारे लिए। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई फोकस जो है वो -3,2 है एंड डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहां पर इसका आंसर कितना आएगा, मतलब इस इक्वेशन क्या आएगी इस पैराबोला की। तो आपने बोला ठीक है निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइंस अच्छे से पढ़ी है। अगर स्ट्रेट लाइंस आपने अच्छे से पढ़ी है तो सारे कोऑर्डिनेट जो अपना सिस्टम है ना उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर आपने क्या किया, तो यहां पर आपने बोला कि भाई हमें पता है कि फोकस से किसी भी पॉइंट ऑन पैराबोला की जो डिस्टेंस होती है वो उस पॉइंट की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से के इक्वल होती है। तो हमने बोला पीएम और एफएम इक्वल होगा। अब एफएम तो हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, लेकिन एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइंस में चैप्टर पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिए वीडियोस बने हुए हैं, हर एक चीज मैंने डिराइव भी करी है, तो जाकर देखिएगा जरूर, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला कि पॉइंट और लाइन की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से आती है AH प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया और PM की वैल्यू आई मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2, और FM की वैल्यू आई ये पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस के फॉर्मूले से और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से। यह x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करके स्क्वायर किया, इधर उधर ले जाकर सॉल्व किया, और फाइनल आंसर आया अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2xy प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आंसर है आपका किसका, पैराबोला की इक्वेशन। इस फॉर्म की भी हो सकती है, हमने सिर्फ जनरल फॉर्म पढ़ा है और बहुत ज्यादा चांसेस है जनरल फॉर्म के ही क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी अतिरिक्त आपको नॉलेज होना जरूरी है ताकि कोई भी क्वेश्चन उठकर अगर आता है तो वो आपसे बन जाए। एंड फिर जेईई मेंस एंड एडवांस तो देना है ना यार, तो इतने बेसिक कॉन्सेप्ट तो बनाकर चलने पड़ेंगे। नहीं चलना है, नहीं देना है क्या बताओ, सही से देना है कि नहीं देना है बताओ, कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना जरूर। जेईई देना है, देना तो फिर अभी से पढ़ना चालू करना पड़ेगा भाई, और 12th तो बहुत अच्छे से करेंगे अपन उसके बाद फिर, है ना। तो आ गई ये इक्वेशन, आगे चलते हैं अपन। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस बार डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड फोकस दिया है -2,0। तो भाई यहां पर आप क्या करोगे, सेम चीज करनी है आपको। आप बोलते हो लेट x, y be any point on the parabola, मतलब ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और यहां पर x, y एक पॉइंट लिया है आपने, ये फोकस है आपका, जो फोकस है डिस्टेंस इस पॉइंट की वही आपके डिस्टेंस किससे है, डायरेक्ट्रिक्स से भी है। तो FM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PM। यहां पर भी आप क्या बोलोगे, PM इक्वल्स टू FM बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। अब PM कितना है यहां पर, तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे भाई, पॉइंट और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, तो आप यहां पर बोलोगे PM हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर, मॉड ऑफ x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, PM मॉड ऑफ x प्लस 5। इसके बाद आपको निकालना है FM। तो FM कितना हो जाएगा, यहां पर फोकस कितना दिया हुआ है, -2,0। तो फोकस आपको -2,0 दिया, आपको डिस्टेंस निकालना है x, y की -2,0 से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो आप बोलोगे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 5। अब क्या बोलते हो, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। एक्स प्लस 2 के स्क्वायर को ओपन कर दो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे उन सबको यहां ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो क्या करोगे आप, एक्स एक्स वालों को और कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करो, तो वाई स्क्वायर 4x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस 6x, 4 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। और कैसे किया ये आपने, तो आपको बोला गया था कि भाई आपका फोकस जो है वो -2,0 पर है और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने ऐसा ही सॉल्व किया एग्जैक्टली, तो इसको भी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहां पर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी, आपके पास फोकस था, तो इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कैसे, आपको पता है कि यहां पर अगर एक पॉइंट m लेता हूं मैं x, y, तो उसकी फोकस से और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि पैराबोला की प्रॉपर्टी ही ये होती है। आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y बोला और बोला कि भाई हमें पता है कि लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है ax1 प्लस, मतलब या ah प्लस by बोल दो, अगर पॉइंट h के है तो ah प्लस bk प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जानते हैं हम। तो यहां पर आपने ah, bk और c में a की जगह कितना रखा, x का कोफिशिएंट 1, b की जगह कितना रखा, y तो 0 है भाई, y का कोफिशिएंट तो उसको 0 रखा, प्लस c कितना है 5 तो उसको रख दिया, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया। तो a और b जो है, a तो यहां पर 1 है, b कितना है 0 है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, x प्लस 5 का मॉड बचा बस यहां पर। और आपने बोला fm का अगर डिस्टेंस निकालने जाओगे तो fm की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो भाई यहां पर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसके बीच की डिस्टेंस आई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड आपने स्क्वायर किया और जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट की, तो फाइनल आंसर जो आया वो आया वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। क्लियर है, इजी क्वेश्चंस हैं, बट अगर पता ना हो तो फिर ये क्वेश्चन ही बहुत टफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर वहां पे सोचते रह जाओगे ना यार कि कैसे करना है सर, ये तो देखा ही नहीं था हमने क्वेश्चन। जब इस टाइप का देखा नहीं, भले हमसे बन जाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम क्या सोचने लगते हैं कि नहीं बन पाएगा यार। भाई कभी भी आप लोग ये सोचना कि क्वेश्चन को देख कर ना पहले ये मत सोच लेना कि नहीं बन पाएगा, ट्राई जरूर करना। जब पेंसिल या पेन चलता है ना आपका, तो कई बार आपका दिमाग उनको इतने अच्छे सॉल्व करता है कि पेंसिल पेन अपने आप चलने लगता है, ठीक है। आपको उसको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती कि इसके बाद ये लिखो इसके बाद ये लिखो, अपने आप ही खट 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 होगा, सॉल्व हो जाएगा। बस चालू करो, आप चालू करना आना चाहिए, ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन को करना। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें पता है भाई कौन कौन सी इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो ये चार स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कहां पर ओरिजिन, कहां पर फोकस, कितना होता है लैटिस रेक्टम, ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ी हुई हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो ये चीज आपको आती होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहां पर ओरिजिन से होकर जाता है और फोकस जो है वो किसी एक एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो किसी एक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। बट हर बार ये केस मिले जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। यहां पर डबल ऑर्डिनेट बोल रहे तो भाई लैटिस रेक्टम जो चीज होती है ना वैसे डबल ऑर्डिनेट होता है, बस वो जरूरी नहीं कि फोकस से पास करे, वो कहीं से भी पास कर सकता है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर
और पैराबोला के दोनों साइड्स को मिलाता हुआ जो भी एक लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डबल ऑर्डिनेट। तो जो अपना लैटिस रेक्टम है वो भी एक डबल ऑर्डिनेट है, बट ये स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट है क्योंकि ये फोकस से पास होता है। ठीक है, ये भी अपने जो 2 पॉइंट्स है एक पैराबोला के ऊपर, उसको ये मिला रहा है, एक्सिस से परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये भी डबल ऑर्डिनेट, लेकिन ये क्या है, लैटिस रेक्टम है क्योंकि ये फोकस से पास हो रहा है। तो लैटिस रेक्टम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डबल ऑर्डिनेट, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लैटिस रेक्टम अ डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। ऑब्वियस ही बात है, यहां पर पी डैश जो है ये डबल ऑर्डिनेट है और ये जो एल डैश है ये लैटिस रेक्टम है क्योंकि ये फोकस से होके जा रहा है। तो इसमें कुछ नई नवेली बात नहीं, सारी चीजें तो आपने पहले से भी करी हुई है, तो दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है, फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम द फोकस एस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, मतलब कि जहां पर ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है किसी भी एक पॉइंट पर फोकस से डिस्टेंस, पैराबोला के ऊपर आने वाले किसी भी एक पॉइंट पर फोकस से डिस्टेंस कहलाती है आपकी फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज अ फोकल कॉर्ड इफ इट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या होता है, पहले ये देखो, कहीं से भी जोड़ने वाली कॉर्ड। ठीक है, लेकिन अगर ये फोकस से पास हो जाए तो ये फोकल कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाता है, फोकल कॉर्ड। कभी ये टर्म कहीं पर आ जाए इसलिए पढ़कर रखना जरूरी होता है यार, कि कहीं पे भी आ सकते हैं कभी ना कभी। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ रिजल्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें आप जानते हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो उसके साथ क्या क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो क्या क्या होता है, कब कहां पर वर्टेक्स, कहां पर कितना लैटिस रेक्टम होता है, कितना होता है उसका क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये यहां पर आपको मिल रही हैं एक ही टेबल में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो अच्छे से। ठीक है, और वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं, आपको याद होगी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये चीज अपन ने पढ़ ली है इसलिए मैं कुछ इसको दोबारा से समझा नहीं रहा हूं। अब बोल रहा है कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो पहला टाइप है वो है ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला व्हेन इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। मतलब यहां पर पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जब उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फोकस, एंड क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस कितना दिया हुआ है 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है 3x - 4y + 2 = 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो कर चुके हैं हम। पैराबोला बना लो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये उसका फोकस है। हमें पता है कि अगर ये पॉइंट M दूंगा और ये पॉइंट P दूंगा और फोकस कहां है, ओरिजिन पर है भाई। ठीक है, फोकस ओरिजिन पर है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी, तो वो है 3x - 4y 3x - 4y + 2 = 0। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अब कैसे करना है, तो आपको मालूम है क्या कि सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा भाई डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो वो होती है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। जहां पर पॉइंट क्या है, तो पॉइंट P अगर मैं बोलूं तो ये है x1, y1। मतलब हमें क्या करना होता है, जो भी पॉइंट है उसके x और y कोऑर्डिनेट्स को वहां पर लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह पुट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर इस m के कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y मानता हूं और मैं बोलता हूं कि pm जो है fm के इक्वल होगा। pm = fm क्यों होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन से क्या होगा, pm जो है वह fm के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे pm अगर fm के इक्वल है तो pm है कितना, तो 3x - 4y + 2 = 0 बोला गया है। तो यहां पर x और y की जगह x और y ही पुट करना है, क्योंकि हमने जो वेरिएबल एक पॉइंट लिया है उसमें भी x और y ही लिया है। ठीक है, तो यहां पर 3x - 4y + 2 को एज इट इज उतार दो अपॉन √a²
ए और बी कितने हैं यहां पर, तो एक्स का कोफिशिएंट ए है और वाई का कोफिशिएंट बी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये मॉड ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब कि 25 का रूट मतलब कि 5। तो पीएम आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है एफएम। तो एफएम के लिए आपके पास फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला और ये तो पता है 0,0 से डिस्टेंस एफएम की, तो कितना हो जाएगा एफएम अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है कि x माइनस 0 का स्क्वायर पहले लिखूं और y माइनस 0 का स्क्वायर उसके बाद लिखूं, जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अब इससे पीएम और एफएम को आप इक्वेट करवाओगे तो आपके पास आएगी वैल्यू पीएम इक्वल्स टू एफएम एंड हम बोलेंगे पीएम का स्क्वायर इक्वल्स टू एफएम का स्क्वायर, क्योंकि यार हमें पता ही है कि दोनों साइड स्क्वायर करना ही होता है, ठीक है। तो पीएम का स्क्वायर मतलब कि 3x माइनस 4y प्लस 2 का स्क्वायर और नीचे 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस 25 को वहां पर भेज देता हूं मैं, तो यह हो जाता है भाई 3x माइनस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है बात साफ साफ क्या, कि 3x a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहां पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पर देखो b वाला जो है वो नेगेटिव है, तो जहां जहां b आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2ab माइनस 2bc हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 4 इंटू मतलब 24 माइनस 24xy माइनस 2bc, 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, तो माइनस 16y, ये 2 है z है कितना, 2 है ना, ठीक है। 16y z कहां से आ जाएगा। उसके बाद AC जो है दोनों ही पॉजिटिव है, तो 2AC, तो प्लस 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 इज 12x इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर को वहां पर भेजते हैं, तो यहां पर आ जाएगा भाई सबको ही वहां भेजो ना 25x स्क्वायर और 25y स्क्वायर के पास, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16x स्क्वायर, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9y स्क्वायर और माइनस 24xy वहां जाएगा तो प्लस का 24xy माइनस 16y वहां जाएगा तो प्लस का 16y प्लस 12x जाएगा तो माइनस 12x और प्लस 4 वहां जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो क्लियर है बात, इजी है बात। अब तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कभी भी आपको अगर फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है तो फिर हमें ये सोचना ही नहीं कि इसका एक्सिस कहां पर है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे कहां पर जा रही होगी, फोकस कौन से एक्सिस पर आ रहा होगा, किधर इसका मुंह खुल रहा होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बस एक ही पैटर्न फॉलो करना है कि एफएम जो होगा वो पीएम के इक्वल होगा, मतलब कि पैराबोला में किसी एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है फोकस से वो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वल होगी, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की, और उसी को बस सॉल्व करते जाना, इक्वेशन अपने आप आ जाएगी इस फॉर्म के, जो भी आंसर आएगा लास्ट में वो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं। क्या किया आपने, आपको दिया हुआ था फोकस है 0 0 पे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 2 पे, हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पे पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से, पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस ये लाइन और पॉइंट के डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, दोनों को इक्वेट करवा दिया, स्क्वायरिंग की और आंसर आ गया आपके पास। हर में सेम चीज कर रहे हैं, तो अब ऐसा क्वेश्चन कहीं पर दिखेगा आपको तो भाई चूकना नहीं है, अपन को एकदम सही तरीके से सॉल्व करके आना है। अब ये वाले अपने वाले क्वेश्चन आ गए यार, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन हम करके आए एनसीईआरटी में वो वाले क्वेश्चन आ गए और इजी है ये तो बहुत ही, और इससे पहले वाले क्वेश्चन को तो हमने इजी बना ही लिया है, अब दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। यहां पर क्या बोल रहा है अब, ऑन फाइंडिंग द फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम एक्सिस और सारी चीजें जो भी एक पैराबोला की पता कर सकते हो, वैसे इनके अलावा और क्या ही पता करोगे, फॉर अ गिवन पैराबोला इन वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स में टोटल 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं
उनमें से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पैराबोला दिया है, उसके आपको फोकस बताना है, उसका लैटिस रेक्टम बताना है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है और उसका एक्सिस कौन सा ये बताना है। ठीक है। अब यहां देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये किस फॉर्म का है? तो ये फॉर्म है भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है ये, और आपको पता है कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म का है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है 4a वो 8 के इक्वल है, यानी यही तो होता है आपका क्या, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ये जानते हैं आपके लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होता है? तो 4a इक्वल्स टू 8, मतलब जो 4a आता है वही आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है। इसके बाद एक्सिस कौन सा है यार इसका? y स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब ये कौन सा एक्सिस के सिमेट्रिक होता है? तो हमने देखा हुआ है ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, तो इसका एक्सिस कौन सा है? x एक्सिस है। ठीक है, इसका एक्सिस है भाई x एक्सिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एक्सिस पता लगा लिया आपने, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पता लगा लिया आपने, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स और फोकस आपको पता करना है। तो फोकस क्या हो जाएगा भाई? फोकस होता है a,0, बिकॉज x एक्सिस है तो x एक्सिस पर कौन सा फोकस आता है? a,0। तो a कितना है आपका? तो आपने बोला था 4a अगर 8 है तो a की वैल्यू आ गई 2, तो फोकस आ जाएगा 2,0। और आपको चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल्स टू -a, मतलब कि x इक्वल्स टू -2, बिकॉज a की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। तो आपने पता लगा लिया भाई इसकी सारी चीजें जो भी आपको बोली थी कि अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x जो है वो आपका फॉर्म है यहां पर, मतलब वो आपके पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये कौन से फॉर्म की है? तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की फॉर्म की। और यहां पर आपने बोला कि 4a जो होता है वो लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है, तो 4a हो गया 8 के इक्वल, तो लैटिस रेक्टम कितना हो गया? 8 के बराबर हो गया। और अगर लैटिस रेक्टम आपका 8 हो चुका है तो आपने a की वैल्यू निकाल ली 8/4, वो हो गया 2, तो फोकस हो गया a,0 मतलब 2,0, और डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल्स टू -a मतलब x इक्वल्स टू -2, एंड x एक्सिस इसका एक्सिस था, ये तो पहले देख चुके थे। तो हो गया एक क्लियर? इजी क्वेश्चन से करते हुए चलो भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल 6y, किधर खुलेगा इसका मुंह? कौन सा वाला है भाई? ये एक्स स्क्वायर इक्वल 6y, मतलब कि ओपनिंग अपवर्ड्स, यानी कि y एक्सिस है इसका एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, अब यहां पर पता है ये किस फॉर्म का है? तो ये किस फॉर्म का है? ये है भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म का। 4a की वैल्यू है 6, तो यही है आपका लैटिस रेक्टम की लेंथ। डायरेक्टली आप बोल दोगे लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी है, तो वो है 6, क्योंकि 4a जो भी है वही आपका लैटिस रेक्टम होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू 6/4 यानी कि 2/3। a की वैल्यू कितनी है? 2/3 है, तो a अगर 2/3 है तो आप बोलोगे फोकस क्या हो जाएगा? तो फोकस होगा 0,a इस केस में, बिकॉज ये किस फॉर्म का है? ये ऐसे वाले फॉर्म का है, तो यहां पर 0,a होता है आपका पॉइंट। ठीक है, अब 0,a मतलब कि यहां पर a की जगह आप क्या रखोगे? 2/3, तो ये हो जाएगा 0,2/3। क्लियर है बात? तो यहां पर आपके पास फोकस आ गया। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में क्या होगी भाई? y इक्वल्स टू -a, y में नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स जाएगी ना, तो यहां पर y इक्वल्स टू -a मतलब कि y इक्वल्स टू -2/3, ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, क्योंकि a की वैल्यू आपने पता करके बता दी। क्लियर है? तो जो जो हमसे बोला था हमने सब पता लगा लिया, और कैसे पता लगाया आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो फिर इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लियर करते हैं अपन इसको, आगे चलते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू -12x किधर ओपन होगा भाई? ये कौन से फॉर्म का है? तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax के फॉर्म का है। ये कैसा बनता है? तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल्स टू a के फॉर्म की।
और इसका फोकस होता है -a,0 के फॉर्म का, क्योंकि फोकस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर आता है और डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड से पास होती है। ठीक है, अब यहां पर भी आप जानते हो कि इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपको, y² = -12x। तो लेटस रेक्टम कितना हो गया, वो होता है 4a और उसकी वैल्यू है -12 लेंथ है ना, तो 4a कितना है, 12 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो गई, तो a हो गया 12/3, लेटस रेक्टम तो 4a यानी 12 है डायरेक्ट, a हो गया 12/3, 12/4 यानी कि 3। तो जो आपका फोकस है, फोकस कितना आया, -a,0 है ना, तो ये हो जाएगा -3,0 एंड आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो वो हो जाएगी x = a, मतलब कि x = 3। तो सब पता लगा लिया आपने, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम। क्लियर है? तो ये आपके आंसर्स हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन है कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है कि अब मैं क्या बोलने वाला हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है ये। और आप जब भी आंसर लिखें, ठीक है, तो आयुष जी आप जैसे आंसर लिख रहे हैं अभी, तो आप भाई ये जरूर मेंशन कर दिया करें कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ 2 मिनट के अंदर, सारी चीजें क्या क्या, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एक्सिस, इजीली बता सकते हो आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर करें, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है ऑन फाइंडिंग द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम एटसेट्रा ऑफ द पैराबोलास रिड्यूसिबल टू वन ऑफ द 4 स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर अब क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हुआ है ये, क्योंकि यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट बोल रहा है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। तो बोल रहा है कि पहले रिड्यूस करो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड देन फिर इनके वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ बताओ हमें, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहां पर आप देखते हो y² - 8y equals to -x + 19, सॉरी इक्वल्स टू x - 19 बोलता हूं। आपने क्या किया है, y² में था तो y² और y वाले टर्म्स को एक साइड लिया है और x वाले टर्म को दूसरे साइड भेज दिया है। हमेशा याद रखना कि ये किस फॉर्म के बन सकते हैं, तो जब भी रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म आता है ना, तो ये y माइनस या y + -a होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + -b के फॉर्म के बनेंगे, या फिर -x में भी बन सकते हैं, x + -a के होल स्क्वायर इक्वल्स टू y + -b के फॉर्म में बनेंगे। मतलब कि हम जानते हैं y² = 4ax होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर ये y के साथ किसी दूसरे कांस्टेंट टर्म का होल स्क्वायर बनेगा और साथ में x का एक टर्म रहेगा, उसके साथ कुछ प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म हो सकता है। सिमिलरली यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैंने लिखा है वो x² = 4ay का फॉर्म है, तो वहां पर आपका x किसी कांस्टेंट के साथ स्क्वायर के टर्म्स में बनेगा और राइट हैंड साइड पर y के साथ कोई प्लस माइनस में कांस्टेंट हो सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया, y² और 8y को एक साइड रहने दिया, क्योंकि वो जो टर्म दिख रहा है 8y वाला, वो हमें पता है कि जब होल स्क्वायर की बात आती है तो एक होता है y², एक होता है 2ab का टर्म। तो यहां पर जो 8y है वो 2ab का काम कर सकता है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने सर्कल्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर अगर आपको स्क्वायर को कंप्लीट करने को बोला जाए तो आप देखोगे y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट है 8। आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 / 2 होगा 4। आप करोगे 4 का स्क्वायर तो वो होगा 16। यहां पर बोलते हो आप, ये क्या क्या किया है वो मैंने लिख दिया है। y का कोफिशिएंट देखो, जो भी y का कोफिशिएंट हो रहा है उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर करो और दोनों साइड उसको ऐड कर दो। अब आप बोलते हो एडिंग 16 बोथ साइड,
दोनों साइड आप 16 ऐड करते हो तो हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू x माइनस 19 प्लस 16। ठीक है, तो अब वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, इसको मैं बोल सकता हूं सीधे से y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट राइट हैंड साइड पर क्या आएगा x माइनस 3। तो अब इसके वर्टेक्स की अगर बात की जाए तो जो हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला टर्म होता है, जो यहां पर वो वाई स्क्वायर नहीं वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर है और एक्स माइनस 3 है यहां पर। तो यहां पर आप बोलोगे कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, जो भी एक्स के साथ प्लस माइनस में कांस्टेंट रहेगा वो वैल्यू, मतलब माइनस में है तो यहां पर लिखोगे 3 कॉमा y माइनस 4 है तो यहां पर लिखोगे y के में कहां पर y कोऑर्डिनेट कौन सा 4। तो वर्टेक्स कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, x की वैल्यू 3 मतलब x माइनस 3 और y माइनस 4 पे, मतलब y माइनस 4 है तो यहां पर 4 कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वर्टेक्स का 3 कॉमा 4। यहां पर प्लस होता x प्लस 3 तो यहां पर माइनस 3 लिखते आप, यहां पर प्लस 4 होता तो वहां पर माइनस 4 लिखते आप। तो माइनस के बाद जो भी नंबर है उसको आप कंसिडर करोगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है आपका। तो वर्टेक्स आपका क्या हो गया 3 कॉमा 4। अब क्या बोला है, फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो। तो फोकस आपको पता है क्या होता है a कॉमा 0, लेकिन a पता चल पा रहा है क्या, यहां पर नहीं चल पा रहा है, चल नहीं पा रहा है डायरेक्टली देखने पर। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं इसको, सबसे पहले तो रिड्यूस करता हूं जनरल फॉर्म में। तो मैं बोलता हूं लेट y माइनस 4 इक्वल्स टू कैपिटल Y एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू कैपिटल X। y माइनस 4 को कैपिटल Y बोल दिया और x माइनस 3 को कैपिटल X बोल दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, तो ये बन जाएगा भाई y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो यहां पर आप देखो कि अब अगर मैं लेटस रेक्टम निकालने जाता हूं इसका और इसको कंपेयर करता हूं मैं इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, तो यहां आप देखोगे कि x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो a कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा 1/4, बिकॉज 4a की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1, तो a कितना हो जाएगा 1/4। तो लेटस रेक्टम कितना आ रहा है इसका, तो लेटस रेक्टम की वैल्यू आ रही है LR जो आता है आपका वो होता है 4a, या फिर उसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है 1। तो लेटस रेक्टम आपने निकाल लिया, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। अब आपको चाहिए क्या है भाई, एक्सिस पता करना है, वर्टेक्स पता करना है एंड फोकस पता करना है और डायरेक्ट्रिक्स। नहीं, वर्टेक्स तो आपने पता कर लिया है, तो आपको एक्सिस फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स यहां पर पता करना है। तो एक्सिस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के लिए अपन देखते हैं यहां पर सबसे पहले तो अपन ने जो इक्वेशन बनाई कौन सी, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। सबसे पहले एक डायग्राम बनाकर देखता हूं मैं, अगर मेरा पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स कहां हो जाता है 3,4 पर, 3,4 था ना वर्टेक्स, कहां पर आया था भाई, हाँ वर्टेक्स 3,4 आया था अपना। ठीक है, तो यहां पर अगर 3,4 पर वर्टेक्स होता है तो इसका एक्सेस कहां से जाएगा, y इक्वल्स टू 4 इसका एक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो इसका एक्सेस y इक्वल्स टू 4 होगा, जो कि डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। तो आप डायग्राम बनाकर देख सकते हो, लेकिन नहीं देखोगे ना तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली आते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन बनी है ना, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक, एक है y स्क्वायर इक्वल्स टू x और दूसरी x y माइनस 4 का स्क्वायर। तो पहले तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x लिखता हूं और दूसरी है y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3। ये है अपनी न्यू इक्वेशन और ये है अपनी ओल्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें जो बताना है एक्चुअल तो हमारा यही है, तो जो भी आंसर देना वो इसके हिसाब से देना है, बट कॉन्सेप्ट जो लगाने हैं वो y स्क्वायर इक्वल्स टू x के हिसाब से लगाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर a निकाला, जब मैंने बोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से मैं कंपेयर करता हूं y स्क्वायर इक्वल्स टू x को, तो a की वैल्यू 1/4 आती है। ठीक है, तो a मैंने निकाल लिया यहां पर। अब मैं जानता हूं कि यहां पर मुझे निकालना है क्या, इसका फोकस, ठीक है, या फिर इसका मुझे निकालना है एक्सेस। तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं y स्क्वायर इक्वल्स टू x और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से मैं कंपेयर करूं, तो यहां पर इसका एक्सेस क्या होता था, तो इसका एक्सेस होता था भाई
हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो इसका एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। तो यहां का जो y है वो कैपिटल Y है ना, हमारी जो इक्वेशन बनी वो कैपिटल Y है, तो इसका इक्वेशन का एक्सिस हो जाएगा y इक्वल टू 0। बट अगर ये तो हमारा न्यू के हिसाब से एक्सिस हो गया, न्यू इक्वेशन के हिसाब से, बट ओल्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं उसको देखूं तो जो y है वो हमारा y माइनस 4 है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर y की जगह आप y माइनस 4 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू 4 आता है एक्सिस अकॉर्डिंग टू ओल्ड इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारा रियल आंसर है। बात समझ में आ रही है क्या बोला, एक और बार सुनो अच्छे से, ध्यान से ढंग से सुनना। क्या बोला मैंने बोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हमारे जो इक्वेशन बनी है वो बनी है वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 से। तो यहां पर अगर इसके अकॉर्डिंग मैं एक्सिस देखूं तो जो हमारे नॉर्मल इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होती है उसका एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ये वाला पैराबोला, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। बट कैपिटल Y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो कैपिटल Y की एक्चुअल वैल्यू y माइनस 4। तो मैंने वहां पर कैपिटल Y की जगह y माइनस 4 दिया, तो ओल्ड इक्वेशन के हिसाब से इसका एक्सिस कौन सी लाइन आएगी, y इक्वल्स टू 4, और यहां पर डायग्राम में दिख रही थी क्या वही लाइन। तो आपने बोला हाँ सर बिल्कुल दिख रही थी। तो हाँ, हमने ये सोच सकते हो, आपके डायग्राम से भी इसको लिख सकते हो और ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे निकालो तो बेटर है, डायग्राम बनाने में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब एक्सिस आपके पास आ गया, अब आपको निकालना है इसका फोकस। तो फोकस क्या है, यहां पर फोकस आप बोलोगे जब इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो आपको पता है ये कौन से वाले फॉर्म की है, इस वाले फॉर्म की है। तो इसमें फोकस क्या होता है, तो फोकस होता है a,0 एक्स एक्सिस पर आने वाला। तो फोकस यहां पर भी कितना हो जाएगा, तो फोकस हो जाएगा, इक्वेशन का फॉर्म है, फोकस तो हो जाएगा a,0। a कितना है आपका 1/4, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान देना कि x इक्वल्स टू a, यहां पर x जो आएगा वो कौन सा आएगा, कैपिटल X ना। तो यहां पर जो a,0 आ रहा है उसमें ये कैपिटल X इक्वल्स टू a है और y इक्वल्स टू 0 है। कैपिटल X इक्वल्स टू a है, मतलब ये आ जाएगा 1/4,0 अकॉर्डिंग टू न्यू इक्वेशन। ये जो 1/4,0 ये अकॉर्डिंग टू न्यू इक्वेशन है, क्योंकि हमारी नई इक्वेशन जो है उसमें ही y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाला फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला 1/4,0 अकॉर्डिंग टू न्यू इक्वेशन। तो पुरानी जो इक्वेशन जो हमारी बनी हुई थी पहले से y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3, वहां पर उस इक्वेशन के हिसाब से इसका फोकस क्या आना चाहिए। तो यहां पर देखो, इसको आप किससे कंपेयर करोगे, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y से ना। यहां पर जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जा रहा है वो पूरा कैपिटल Y और कैपिटल X का बन जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है 1/4, तो आप बोलोगे कैपिटल X है 1/4 एंड कैपिटल Y है 0। तो आप जानते हो कैपिटल X की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, कैपिटल X है आपका x माइनस 3 के इक्वल। तो जब x माइनस 3 को 1/4 से इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू आएगी 13/4। 3 को वहां भेजो, 1/4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 यानी 13/4। और जब y इक्वल्स टू 0 में y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू y माइनस 4, y माइनस 4 को जब 0 से इक्वेट करवाओगे आप तो उसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 4। तो एक्चुअल में अब जब x कॉमा y, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आप छोटे वाले x और छोटे वाले y के फॉर्म में लिखने जाओगे तो उसकी वैल्यू आएगी, x आ रहा 13/4 एंड y आ रहा है 4। तो फोकस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे फोकस अकॉर्डिंग टू ओल्ड इक्वेशन या ओरिजिनल इक्वेशन वो जाएगा 13/4
4। अरे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है पहली बार में ना, कई बार होता है लोगों को, हो सकता है कई बार पहली बार में समझ में भी आ जाए, क्योंकि है तो बहुत इजी, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है। तो समझते हुए चलो ढंग से, मैं एक और बार रिपीट करूंगा इसको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात आती है किस चीज की, अब बात आती है आपके लेटेस्ट रेक्टम निकाल दिया था हमने, लेटेस्ट रेक्टम निकाल दिया था। हमें क्या चाहिए था, तो हमें चाहिए था यहां पर एक्सिस हो चुका है, वर्टिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि यहां पर कौन सा वाला फॉर्म है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाला फॉर्म है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी क्या, x इक्वल्स टू -1/4, क्योंकि a कितना है यहां पर 1/4, तो x इक्वल्स टू -1/4 आ जाएगी वैल्यू। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, किसके हिसाब से, ये हो गई हमारी ओल्ड इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है, सॉरी न्यू इक्वेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यू इक्वेशन जो हमने बनाई है, रिड्यूस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या कि x की वैल्यू, अगर हम पुराने वाले x की वैल्यू यहां पर डालेंगे तो x कहां से आया था आपके पास, तो x आया था x-3 से। तो आप बोलोगे अगर कैपिटल X की जगह आप x-3 डालते हो, यहां पर 3 को वहां भेजते हो, तो 4 3 12 -1 यानी 11/4। तो ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बाय ओल्ड इक्वेशन, मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन है आपकी, x इक्वल टू 11/4। अब सारे आंसर आ गए आपके पास। तो क्या क्या किया, एक बार आप शुरुआत से देखते हो अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें बोला गया है भाई कि हमें एक्सिस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, ये जो गिवन इक्वेशन से पैराबोला की उससे। और ये कैसी इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के फॉर्म में या कोई से भी 4 में से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे, बट उनके फॉर्म में इनको रिड्यूस किया जा सकता है। तो आपने बोला कैसे किया जा सकता होगा, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर आपको दिया था वाई स्क्वायर -8y -x + 19 इक्वल टू 0। आपने x और 19 को वहां भेजा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जिसका भी स्क्वायर होगा उसका होल स्क्वायर वहां पर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ऊपर में से किन्हीं एक फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आपने एक साइड रखा वाई स्क्वायर, उसके 2ab वाले फॉर्म को भी एक साइड रखा, बाकी सबको वहां भेज दिया। तो -8y को जब आपने सॉल्व किया, मतलब देखा कि अगर ये 2ab है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे कि y का कोफिशिएंट है 8, तो 8 को डिवाइड करते हो 2 से तो आता है 4 का स्क्वायर आप दोनों साइड ऐड कर देते हो, तो 16 को दोनों साइड ऐड किया, तो यहां पर y - 4 का होल स्क्वायर और वहां पर x - 3 बचा। अब मैंने आपसे बोला कि यहां पर x के बाजू में जो भी नंबर लिखा है माइनस के बाद वो, और यहां पर y के बाद माइनस के बाद जो भी नंबर लिखा है वो, मतलब 3,4 जो है ये आपका वर्टेक्स बन जाएगा। तो आपने बोला 3,4 आपका न्यू वर्टेक्स है, क्योंकि यहां पर शिफ्ट हो जाता है ये पैराबोला उतना, ठीक है। अब y पे 4 पे और x पे 3 पर पहुंच चुका है। फोकस a,0 होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होती है, क्योंकि ये किस फॉर्म का दिख रहा है आपको। तो अब यहां पर आप बोलोगे y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू x - 3 जो है ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। अगर इस पूरे को आप y लिख दो और इसको x लिख दो, तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू x के फॉर्म में रिड्यूस हो गया। मतलब कि ये किस जनरल फॉर्म में आ गया, तो इसका जनरल फॉर्म हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब इसकी सारी चीजें पता है आपको कि इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, ठीक है। और a कितना होता है 4a, मतलब कि यहां पर लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा इसका 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद a कितना होता है, तो a यहां पर आप बोलोगे भाई, क्योंकि 4a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इस 4a को आपने इधर से इक्वेट किया तो 4a 1 के इक्वल आ रहा है, तो a आ जाएगा 1/4। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि कोऑर्डिनेट्स मुझे फोकस के निकालने, तो नई इक्वेशन के हिसाब से तो 1/4, 0 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपने बोला कि a की वैल्यू अगर 1/4 आ रही है, तो नई इक्वेशन के हिसाब से
आपके जो फोकस कोऑर्डिनेट्स है वो a,0 यानी 1/4,0 है। बट इस 1/4,0 में आपका x जो है वो कैपिटल X है और y जो है वो कैपिटल Y है। ठीक है, x, y, यहां पर एक कोऑर्डिनेट हमने चेंज कर दी ना, एक्सिस जो होती है वही चेंज कर दी है। ठीक है, एक को हमने y-3 मान लिया, 4 मान लिया, शायद 4 था 3 था, हाँ y-4, और दूसरे को x-3 मान लिया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला कि अगर ये x कैपिटल X और कैपिटल Y है ये, तो मैंने कैपिटल X को 1/4 और कैपिटल Y को 0 से इक्वेट किया, और पुराना मतलब कि जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन थी कौन सी, y-4 का स्क्वायर इक्वल टू x-3, इसके टर्म्स में लेकर आने की कोशिश करता हूं अब, जो ओरिजिनल हमारे xy कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहां पर मैंने बोला कि कैपिटल X 1/4 है, तो हमें पता है कि कैपिटल X जो है वो स्मॉल x के टर्म्स में x-3 है, तो स्मॉल x की वैल्यू 13/4 आ जाएगी और स्मॉल y की वैल्यू सिमिलरली 4 आ जाएगी। तो जो यहां पर 1/4,0 बन रहा है वो एक्चुअल में कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 13/4,4। फोकस कितना बन रहा है आपका 13/4,4। अब जैसा फोकस आ गया ओल्ड इक्वेशन के हिसाब से, वैसे ही हम डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, और आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो x यहां पर कितना हो जाएगा, कैपिटल x को आप -a मतलब -1/4 से इक्वेट कर रहे हो, क्योंकि आपने नई इक्वेशन में y² इक्वल्स टू x लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर x हो गया -1/4 के इक्वल, लेकिन ओल्ड इक्वेशन में हम पहुंचेंगे तो x हमारा कितना था, x-3 के इक्वल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11/4। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बाय ओल्ड इक्वेशन, ये है न्यू इक्वेशन से। तो आपने सारी वैल्यूज निकालनी और फाइनल आंसर आपके जो ओल्ड इक्वेशन मतलब कि जो एक्चुअल में इक्वेशन है बिना रिड्यूस किए वाली, उससे जो आंसर आते हैं उनको ये आप मतलब सही मानते हो। क्लियर है ये बात? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको बोल रहा है फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपके पास 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल्स टू 0 है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ चुकी है क्या, कि यहां आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस फॉर्म की बनेगी, क्योंकि यहां पर जो स्क्वायर वाला टर्म है वो 4y² मतलब y² के साथ स्क्वायर वाला टर्म, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी y² इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म की बननी चाहिए। तो वहां पर y और 2y वाले टर्म को रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करो। स्क्वायरिंग मतलब वहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड चाहिए आपको, तो आपको वहां पर भाई सबसे पहले तो ये जो y है उसके कोफिशिएंट को कितना बनाना पड़ेगा 1, एंड देन देखना पड़ेगा कि ये जो 2ab है वो कितना आ रहा है, देन उसको 2 से डिवाइड करके उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास एक इक्वेशन y माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस x माइनस समथिंग के फॉर्म में बनेगी, और उसको आप y² इक्वल्स टू x पुट करोगे, एंड देन फिर सारी वैल्यूज आप निकालोगे जैसे इससे पहले की इक्वेशन में हमने निकाली। तो एक बार क्या करोगे आप, इसको अच्छे से लिखो एंड ट्राई करो कि इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, एंड कमेंट सेक्शन में जस्ट अभी 2 मिनट के अंदर बताओ कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया उससे आपको चीजें समझ में आई होंगी, तो उसके बाद प्रैक्टिस भी तो जरूरी है कि हम खुद कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूं आपको दोबारा से, लेकिन एक बार खुद से इस पूरे क्वेश्चन को लिखो अच्छे से एंड आंसर बताओ कमेंट सेक्शन। भाई आंसर क्यों नहीं आए अभी तक, मैं जब से वेट कर रहा था कि आपके आंसर्स मुझे मिलेंगे एंड मैं फिर आपकी तारीफ करूंगा, और अभी तक आंसर आए नहीं, आने चाहिए थे। वो आप सोच रहे हो कि टाइम तो दिया नहीं सर, अरे दिया भाई, आपको पॉज करके फिर देखना था, है ना, ये नहीं कि तुरंत तुरंत जब मैं बोलूं कि करके दिखाओ तो पॉज करो वीडियो को, करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर बताओ मुझे कैसे करेंगे इसको, अब मैं बता रहा हूं। तो यहां पर देखो 4y² माइनस 20y को मैं यहीं लिखे रहने देता हूं, बाकी 12x और 67 को वहां भेज देता हूं। ठीक है, तो ये माइनस 12x माइनस 67 हो जाएगा। अब आप देखते हो कि पूरी इक्वेशन को यहां पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलते हो डिवाइडिंग बाय 4, बिकॉज हमें क्या करना होता है, यहां पर y के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है। आपको पता है कि यहां पर हम होल स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 करता हूं तो हो जाता है y² माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 67/4।
अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो आप देख रहे हो कि y का कोफिशिएंट है 5, ठीक है। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आएगा, और 5/2 का आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 से आपको दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे एडिंग 25/4 बोथ साइड। ऐसा क्यों करना होता है हमें? क्योंकि यहां पर हमारे पास a स्क्वायर है -2ab है, बट b की वैल्यू नहीं समझ में आ रही। तो b की वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ y या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल डिवाइडेड बाय 2, वो b होता हमारा, तो वो 5/2 है, तो उसके स्क्वायर को दोनों साइड मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -5y प्लस 25/4 इक्वल्स टू -3x -67/4 प्लस 25/4। तो ये कितना हो जाएगा? y -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3x -67 प्लस 25/4। -67 में 25 को ऐड करो, या फिर ये बोलो कि 67 में से 25 आप क्या कर देते हो? सबट्रैक्ट कर देते हो, तो कितना आ जाता है? तो यहां तो भाई y -5/2 का होल स्क्वायर ही रहेगा, यहां पर जाएगा -3x, और 67 में से जब 25 जाएगा तो आपके पास आएगा -42/4। 42/4 को आप क्या बोल सकते हो? 21/2। 21/2, तो ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है भाई y -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3x -21/2। यहां पर भी x के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? दोनों से -3 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहां पर जाता है y -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3x प्लस 7/2, -3 एंड x प्लस 7/2, ठीक है। अब यहां पर आपसे मैं अगर पूछूं कि इसका वर्टिक्स क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो ये किस फॉर्म का पैराबोला होगा, तो ये हमें दिख रहा है किस फॉर्म का पैराबोला है। तो यहां पर आप y -5/2 को कैपिटल Y पुट करते हो, x प्लस 7/2 को कैपिटल X पुट करते हो, तो ये किस फॉर्म का पैराबोला बन रहा है? y स्क्वायर इक्वल्स टू -3x है ये, जो कि हमें किस फॉर्म की याद दिला रहा है? तो हमें याद दिला रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax वाले फॉर्म की। ये कहां ओपन होता है? किस साइड ओपन होता है? तो ये ओपन होता है भाई नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में। मतलब ये पैराबोला कैसा बनता है? ऐसा वाला, ठीक है। बट अगर इस इक्वेशन को मैं देखूंगा तो कैपिटल Y और कैपिटल X यहां पर कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे, मतलब कि आप यहां पर बोल सकते हो कि ये है कैपिटल Y, ये है कैपिटल X एक्सिस, ठीक है। ओरिजिनली मतलब यहां पर ये इसके लिए, इस कैपिटल Y और इस कैपिटल X एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का एक पैराबोला बन सकता है। बट अगर असली एक्सिस देखने जाएं तो यहां पर इसका वर्टेक्स कितना होगा? तो यहां पर वर्टेक्स जो है आपको मैंने बताया था कि यहां पर y माइनस जो भी लिखा होगा और x माइनस जो भी लिखा होगा वो पॉइंट्स इसके वर्टेक्स होंगे। तो यहां पर y -5/2 है, यानी कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 5/2 होगा इसके वर्टेक्स का, और x प्लस 7/2 है। तो आप इसको कंपेयर, इसको आप क्या लिखोगे? तो इसको आप लिखोगे एक्चुअल में -3x माइनस -7/2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा इसके वर्टेक्स का, इस पैराबोला का, वो हो जाएगा -7/2, एंड इसके जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 5/2। मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये आपके नॉर्मल x एंड y एक्सिस हैं, तो ये पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? -5/2 यहां पर है, मतलब कि 5/2 उसका y कोऑर्डिनेट और -7/2 उसका x कोऑर्डिनेट। तो -7/2 कहीं यहां पर चलते हैं अपन, और ये हो गया आपका 5/2। तो ये आपका वर्टेक्स है और पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ये कोऑर्डिनेट है आपका -7/2, 5/2, ठीक है। और इसके अगर मैं x और y एक्सिस की बात करूं, जो कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस हैं, तो ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका यहां से जो आएगा y एक्सिस, कैपिटल Y एक्सिस। तो ये इसकी एक रफ स्केच भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स आपको मालूम चल गया कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या होगा। तो वर्टेक्स होगा भाई -7/2, 5/2।
अब आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है फोकस, आपको निकालना है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, आपको निकालना है एक्सिस। एक्सिस तो पता ही चल गया ना, एक्सिस कौन सा होगा, ये कहां से होकर जा रहा है, ये जो एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y पर 5/2 से जा रहा है, ये पॉइंट कितना है 5/2 है, तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/2। कैपिटल Y इक्वल टू 0 बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये x एक्सिस है, कैपिटल X एक्सिस है, इसके लिए अपन ने एक्सिस को जब चेंज कर दिया, स्मॉल y स्मॉल x को आपने कैपिटल Y और कैपिटल X में चेंज कर दिया, तो ये आपका कैपिटल X एक्सिस है, ये आपका कैपिटल Y एक्सिस है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर स्मॉल x और स्मॉल y मतलब जो अपने ओरिजिनल एक्सिसेस होते हैं उनके फॉर्म में देखोगे तो y इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि ये पॉइंट कहां से जा रहा है, किस पॉइंट से जा रहा है, तो 5/2 से जा रहा है। तो ये एक्सिस है इसका, y इज इक्वल टू 5/2 का क्या है, एक्सिस है, ठीक है। तो इसका एक्सिस भी लिख सकते हो आप, वो हो रहा है स्मॉल y इक्वल्स टू 5/2। अब मैं फोकस की बात करता हूं, तो फोकस होता है आपका a,0, a,0, ठीक है। फोकस a,0 होता है, और यहां पर अगर y² इक्वल्स टू x की बात करूं मैं, तो y² इक्वल्स टू -3x की इक्वेशन आ रही है आपके पास, है ना। यहां पर जो इक्वेशन आ रही है y² इक्वल्स टू -3x आ रही है। तो यहां आप बोलोगे कि a नए एक्सिस के हिसाब से a कितना है, तो आप यहां पर बोलोगे कि नए एक्सिस के हिसाब से a है भाई आपका, इसको मैं कंपेयर करूंगा y² इक्वल्स टू 4ax से, तो 4a जो है वो आपका -3 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका लैटस रेक्टम है ना, लैटस रेक्टम कितना है आपका -3 यूनिट का, 4a की वैल्यू -3 है, तो लैटस रेक्टम आपका -3 है, खत्म बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई नया एक्सिस पुराना एक्सिस के लिए वो चेंज नहीं होगा, लैटस रेक्टम उतना ही का उतना रहेगा, ठीक। अब बात आती है आपकी किसकी, अब बात आ रही है आपके लिए, अगर मैं बोलूं कि इसका फोकस क्या होगा, तो फोकस क्या होता है, वो होता है a,0। तो कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए वो कितना हो जाएगा, तो कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए फॉर आप बोलोगे फॉर XY एक्सिस, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई a,0 ही, जहां पर a की वैल्यू आएगी -3/4, यहां पर आप a की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी -3/4, तो हो जाएगा -3/4 एंड 0, जहां पर -3/4 x है एंड 0 है y, ठीक है। -3/4 क्या है आपका x और 0 है y, क्योंकि आपने क्या किया है y² इक्वल टू -3x को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन मानी है, और वहां पर y² इक्वल टू 4ax से कंपेयर किया है, और उसके कारण जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3/4। तो यहां पर अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं देखूंगा तो ये आएगा -3/4, 0 अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस, जो हमने y एक्सिस और x एक्सिस नए बना लेते हैं ना हम, उसके अकॉर्डिंगली ये जो a आएगा, इसका जो फोकस आएगा वो -3/4, 0 होगा। लेकिन पुराने एक्सिस के हिसाब से कितना होगा, तो यहां पर x की वैल्यू -3/4 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू -3/4, बट x आपने किसको पुट किया है, x आपने किसको पुट किया है, कहां पर पुट किया है x आपने, तो यहां पर देखोगे, ओके, तो x प्लस 7/2 को आपने x पुट किया है ना, स्मॉल x प्लस 7/2 को आपने x पुट किया है, तो आप बोलते हो x प्लस 7/2 इक्वल्स टू -3/4, इस x की जगह आपने x प्लस 7/2 रख दिया, तो पुराने x की वैल्यू जो ओरिजिनल हमारा एक्सिस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3/4 -7/2, तो हो जाएगा 4 -3 -14 यानी -17/4, ठीक है। और y कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, 0, और कैपिटल Y आपने किसको पुट किया है, तो कैपिटल Y आपने पुट किया y -5/2 को, तो वहां पर आप इक्वेट करवाते हो y -5/2 को, स्मॉल y -5/2 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो आपका न्यू फोकस जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे फोकस हो जाएगा भाई -17/4, 5/2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस, मतलब जो ओरिजिनल अपने XY एक्सिस है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा -17/4, 5/2। तो फोकस आ गया आपके पास। अब आप आते हो डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -3ay है, -3x है, तो यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax वाली इक्वेशन से मैं कंपेयर कर रहा हूं इसका। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax जब होता है तो डायरेक्ट्रिक्स होती है अपनी x इक्वल्स टू a। डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या होती है? x इक्वल्स टू a, देखा हुआ है हमने। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर अपना जो क्या बोलते हैं माउथ है उसको ओपन किया हुआ है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अपनी डायरेक्ट्रिक्स आ जाती है, तो वहां पर उसकी वैल्यू होती है x इक्वल्स टू a। ठीक है, अब यहां पर x इक्वल्स टू a लिखूंगा, मतलब मैं इसका x कौन सा है? कैपिटल X है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल X इक्वल्स टू a, और इसका a कितना है? तो a है -3/4। a -3/4 ही था ना? a कितना था? हाँ, a -3/4 था। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे x इक्वल्स टू -3/4, और x आपने किसको पुट किया हुआ है? तो x आपने पुट किया हुआ है x + 7/2 को। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? फोकस अपना यहां पर यार -a,0 होना चाहिए था ना। ओके, फोकस यहां पर अपना, क्योंकि ये कहां पर आ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो -a,0 होना चाहिए था। थोड़ा सा अपन को कैलकुलेशन यहां पर ठीक करना पड़ेगा। तो -3/4 नहीं, यहां पर a अगर -3/4 आ रहा है, a अपना a तो 3 आ रहा है। ठीक है, a आएगा 3/4। ओके, यहां पर क्या हो गया एक्चुअल में? वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x हो गया ये, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करना था, तो मैंने -4ax से कंपेयर करना था, तो मैंने गलती से 4ax से कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला फॉर्म है ना। ओके, तो हम क्या करते हैं यहां पर? 4a को 3 से कंपेयर करते हैं, या फिर -4a को 3 से कंपेयर करते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3/4 होगी, और एक्सिस अपना आएगा -3/4, a -3/4, 0, क्योंकि फोकस जो है, एक्सिस नहीं सॉरी, अपना जो फोकस आएगा वो -3/4, 0 आएगा, क्योंकि फोकस जो है वो -a,0 है। -a,0 अपना फोकस है यहां पर, क्योंकि ये कौन सा वाला फॉर्म हो रहा है? तो ये फॉर्म हो रहा है भाई लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग वाला, तो यहां पर होता है ना -a,0। तो यहां पर शुरुआत में थोड़ी सी एक क्या गड़बड़ हो गई कि मैंने इसको कंपेयर कर दिया था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये फॉर्म ही हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax का होता है, तो -4a से मैं कंपेयर करके फिर निकाल सकता था a की वैल्यू। तो a की वैल्यू अपनी 3/4 आ रही है, और क्योंकि यहां पर जो फोकस है वो -a,0 पर होता है, तो -3/4 आ रहा है अपना -a की वैल्यू, तो x हो गया अपना -3/4, और फिर बाकी सारी वैल्यूज अपनी सही आई हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट्रिक्स पर आते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स अपनी होती है कितनी? x इक्वल्स टू a, और a यहां पर कितना आ रहा है? प्लस का 3/4 ना, ये याद रखना। a कितना आ रहा है? तो a आ रहा है प्लस का 3/4, क्योंकि पीछे अपन ने देख ली उस चीज को कि क्यों आ रहा है a प्लस का 3/4। अब मैं बोलता हूं यहां पर x इक्वल्स टू 3/4, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी न्यू एक्सिस के हिसाब से। तो ओल्ड एक्सिस के हिसाब से कितनी हो जाएगी? तो हमने क्या पुट किया था? x + 7/2 को कैपिटल X पुट किया था, तो यहां पर आप बोलोगे जो स्मॉल x + 7/2 है वो यहां पर रख देते हो आप, तो x + 7/2 इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, इस 7/2 को वहां भेजता हूं मैं, तो क्या हो जाता है? x इक्वल्स टू 3/4 - 7/2। तो यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है x इक्वल्स टू 3/4 - 7/2, तो यहां पर 4 हो जाएगा, 3 - 14/4, तो ये हो जाएगा -11/4। तो x इक्वल्स टू -11/4 इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सारी चीजें आ गई हैं भाई। शुरुआत से एक बार देखते हैं कि क्या क्या आया और कैसे आया। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि बीच में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन उसको सुधार लिया अपन ने। तो कॉन्सेप्ट अगर आपकी शुरुआत से क्लियर है तो वो चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या बोला, और अगर नहीं आ रही तो मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, तो सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। और हाँ, याद रखना कि मैं चाहता तो सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाता आपको जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहां से भी ढूंढता और चले जाते आगे अपन।
लेकिन मेरा जो सबसे पहला मोटो यही होता है कि सारे क्वेश्चन जितने टाइप के आ सकते हैं सब आपको बताऊं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, एकदम डीपली हम जाकर जितने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं हम उनको समझें, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए तो हमसे वो बन जाए। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना यार, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगते हैं और अच्छे क्वेश्चन से हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं हमें। बट अगर आप देखोगे अभी कि अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो फिर कहीं पर कंफ्यूजन होनी नहीं है, बस थोड़े से एक्सेसेस को चेंज करना है, उनके अकॉर्डिंगली हमको नई वैल्यूज निकाल लेनी है और क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। सर डिपेंड कहां पर करती है सारी बातें, कि हमें मालूम है कि कौन सा पैराबोला कैसे बनना है तब। ठीक है, तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपन को कि वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम निकालो यहां पर, जबकि आपका पैराबोला इस फॉर्म का दिया हुआ है। तो हमने बोला ठीक है, इस फॉर्म का दिया हुआ है, मतलब कि आपको यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखना वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। सबसे पहले तो वाई को यहां पर बचाए, एक्स वाले को यहां पर भेज दिया कांस्टेंट के साथ। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 4 था, उसको आपको क्या बनाना था, 1, तो आपने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। देन आपने यहां पर देखा वाई का कोफिशिएंट 5 है, आपके पास ए स्क्वायर है, आपके पास 2ab है, लेकिन b की वैल्यू आपको नहीं पता। तो आप जानते हो इस बात को कि b की वैल्यू अगर पता करनी है तो y का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। इस केस में y की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता तो x के कोफिशिएंट को देखते, है ना। ये हम जानते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं तो जिसका स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है उसके ही कोफिशिएंट को देखेंगे हम। मतलब कि अगर y स्क्वायर है तो y के कोफिशिएंट को, x स्क्वायर है तो x के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो यहां पर y के कोफिशिएंट को देखा तो वो 5 था, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 5/2 आया, उसको स्क्वायर किया, दोनों साइड ऐड कर दिया, तो दोनों साइड 25/4 को ऐड किया, तो यहां पर आपके पास y - 5/2 का होल स्क्वायर बना और वहां पर आपके पास -3x - 21/2 बन गया। इसके बाद आपने क्या बोला, यहां से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आपके पास इक्वेशन बनी y - 5/2 -3x + 7/2। अब x + 7/2 को आप x - -7/2 भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस फॉर्म का है y - a का स्क्वायर प्लस x - b का स्क्वायर, तब a, b आपके वर्टिक्स हो जाते हैं। माइनस होना चाहिए बीच में, ठीक है, माइनस नहीं तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहां पर माइनस लगाए तो यहां पर -7/2 बन गया, मतलब कि वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो -7/2 है। और इसको जब हमने नए एक्सिस के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब y - 5/2 को कैपिटल Y एंड x + 7/2 को कैपिटल X पुट किया, तो ये इक्वेशन हमें दिख गई y² = -3x के फॉर्म की, जो कि होता है y² = -4ax का फॉर्म। ये कहां पर होता है, ये होता है भाई अपना पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन हो रहा है और इसके वर्टिक्स है -7/2, 5/2, तो ऐसा एक पैराबोला बना लिया। अब यहां पर हमने बोला कि इसके अगर एक्सिस को मैं चेंज कर दूं, कैपिटल Y और कैपिटल X कर दूं, तो मेरे पास ये वाला फॉर्म है। और अगर ओरिजिनल एक्सिस है मेरे पास, तो उसके लिए मेरे पास फोकस वगैरह क्या हो जाएगा, तो उसको मैं पता करने आता हूं। तो यहां पर अपन आए, हमने बोला वर्टिक्स हमारे पास है, एक्सिस जो है वो कितना है, तो एक्सिस, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो कहां से होकर जा रहा है, वो y = 5/2 से होकर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर या तो मैं बोलूंगा इसका कैपिटल Y एक्सिस है, एक्सिस, ठीक है, लेकिन सॉरी कैपिटल Y एक्सिस, हाँ कैपिटल X एक्सिस इसका एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस X है ना कैपिटल वाला, जो इसके वर्टिक्स से पास हो रहा है और फोकस से भी पास हो रहा है। या तो मैं ये बोल दूंगा, या फिर मैं बोलूंगा, और कैपिटल X एक्सिस होता है y = 0 ना, इसकी इक्वेशन होती है कैपिटल Y = 0। पर अगर मैं पुराने एक्सिस के हिसाब से बात करूं तो यहां पर कैपिटल Y को अगर मैं 0 बोल रहा हूं तो y कितना हो जाएगा, स्मॉल y, तो आपको पता है कि कैपिटल Y -5/2 के इक्वल है, y - 5/2, तो y - 5/2 0 हो जाएगा, तो कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी 5/2, यानी इसका नया वाला एक्सिस हो जाएगा y = 5/2, और वो वैसे भी समझ में आ रहा था क्योंकि यहां पर y पे 5/2 से एक लाइन पास हो रही थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका एक्सिस क्या है। अब इसके बाद आप आते हो फोकस पे, तो फॉर दिस इक्वेशन y² = -3x, आपका फोकस जो होगा वो होगा -a, 0, बिकॉज आपको पता है -3ax है, -3x है, मतलब कि y² = -4ax वाला फॉर्म है, तो आपको जो फोकस होगा वो -a, 0 होगा। यहां पर a की वैल्यू निकालने आए आप, तो आपने बोला कि लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, तो -4a को -3 से आप इक्वेट करवाओगे, माइनस से माइनस कैंसिल, लेटस रेक्टम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4a की वैल्यू आ जाएगी 3।
3 वैल्यू आ रही है लेटेस्ट रेक्टम की, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। फोकस आपको पता है कि अगर यही हमारे एक्सिसेस होते, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता, ये स्मॉल y और स्मॉल x होता, तो फोकस हमारा -a,0 से मिल जाता। मतलब a हमारा 3/4 है तो फोकस हो जाता -3/4,0। ठीक है, लेकिन यहां पर कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस है हमारे, पर हमें चाहिए है अपने ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से। तो हम जानते हैं कि कैपिटल X एक्सिस को मैंने क्या पुट किया है x + 7/2, और यहां पर कैपिटल X की वैल्यू -3/4 आ रही है। दोनों को इक्वेट किया तो हमारे स्मॉल x की वैल्यू -17/4 आई, और स्मॉल y को किससे इक्वेट किया? 0 से, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 0। तो y की वैल्यू मैंने y - 5/2 डाली थी, तो स्मॉल y की वैल्यू 5/2 आ गई। आपने फोकस के इक्वेशन बोल दी भाई, फोकस के कोऑर्डिनेट्स बोल दिए -a,0, तो वो हो गया -17/4, 5/2। इसके बाद आपके पास एक ही चीज बची और वो है डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप जानते हो, फॉर y² = -3x, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है x = a। ठीक है, मतलब कि अगर आपका y² = -4ax का फॉर्म है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी x = a होती है, क्योंकि हमारा x ऐसा बनता है ना पैराबोला, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस होता है, x = a, यहां से हमारी डायरेक्ट्रिक्स जाती होती है पॉजिटिव साइड से। इस केस में क्या हो जाएगा? अगर आप कैपिटल X को a पुट करते हो, क्योंकि यहां पर हमारा y² - 3x में कैपिटल X और कैपिटल Y है एक्सिस, तो कैपिटल X को a पुट करते हो तो x को आपने 7/2 पुट किया हुआ था, तो स्मॉल x की वैल्यू हो जाती है 3/4 - 7/2, जिसकी वैल्यू आ गई -11/4। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, और अब मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए इस टाइप के, जो भी क्वेश्चन आए, और नहीं भी बनेंगे तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख रहे हैं, एक और बार अच्छे से देखते हैं सारी चीजों को कि सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो उसको मैं क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार नोट करो इसको, y = x² - 2x + 3, एंड बताओ आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में तुरंत। अभी सबसे पहली बात तो ये लिख देना आप लोग कमेंट सेक्शन पे कि किस फॉर्म का है, किस फॉर्म का है भाई। x² - 2x + 3 राइट हैंड साइड पर वहां पर y है, तो y² के तो फॉर्म का नहीं है ये, मतलब कि ये x² = 4ay के फॉर्म का आ सकता है, मतलब कि या तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, यानी कि इसका एक्सिस y एक्सिस होगा। ठीक है, और ये जो होगा मतलब इसका फोकस जो होगा वो y एक्सिस पर आ रहा होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है ये तो, और वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम रिड्यूस करते ही हैं इसको। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं कि करना क्या, तो इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो यहां पर आप सबसे पहले तो x² - 2x + 3 को यहां लिखते हो = y उधर है, और हमको पता है कि a² और 2ab वाले फॉर्म को वहीं पर बचाओगे और कांस्टेंट को आप उधर भेज दोगे, तो आप ये क्या करते हो, x² - 2x = y - 3 हो जाता है। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो यहां पर x² वाला टर्म है, तो x के कोफिशिएंट को देखोगे आप, वो आपका 2ab होगा, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 / 2 1 होगा, 1 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप यहां पर बोलते हो एडिंग 1 बोथ साइड। ये बढ़िया है। आंख बंद करके वो सारे स्टेप्स फॉलो करते जाओ जो इससे पहले के अपन ने क्वेश्चंस में किए हैं, और आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो एडिंग 1 बोथ साइड, तो हो जाएगा x² - 2x + 1 = y - 3 + 1, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा y - 2। ये किस फॉर्म का है, तो हमें दिख रहा है x² = 4ay के फॉर्म का। ठीक है, मतलब कि किस साइड ओपन होगा, तो ये ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला है। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कितना है, तो यहां पर दोनों ही माइनस के बाद पॉइंट्स लगे हुए, यानी कि 1, 2 इसका वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो x में 1 एंड y में आपको 2 चलना होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स वाला ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 1, 2 इसका वर्टेक्स है, ओपनिंग अपवर्ड से। ठीक है, अब इसके एक्सिस को हम शिफ्ट कर देते हैं 1, 2 पर, मतलब कि इसका y एक्सिस हम इसको मानेंगे और x एक्सिस इसको मानेंगे, ये हमारा कैपिटल X और ये कैपिटल Y हो जाएगा। आप जानते हो एक्सिस हमको शिफ्ट करना पड़ता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यहां पर अगर इसको मैं किस फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको बनाता हूं भाई अपने x - 1 को पुट करता हूं कैपिटल X
एंड y माइनस 2 को पुट करता हूं कैपिटल Y। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। बड़ी साधारण सी सिंपल सी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बन रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है कितनी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एंड इसको मैं कंपेयर करता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से। तो यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगी आपको, एक्सिस आपको पता चल ही चुका है कि एक्सिस कौन सा है यहां पर। तो एक्सिस आप बोलोगे कितना है, कैपिटल वाई एक्सिस, बट कैपिटल वाई एक्सिस जो है वो यहां पर किसके इक्वल है, y माइनस 2 के। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 0 या फिर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसका सॉरी कैपिटल वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी भाई कैपिटल x इक्वल्स 0। आपको मालूम है x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशंस, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो यहां पर कैपिटल y एक्सिस की इक्वेशन होगी कैपिटल x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल x को 0 पुट करोगे तो स्मॉल x की वैल्यू आएगी 1। तो एक्सिस क्या आएगा आपको, और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि ये y जो है ये x एक्सिस पर कहां से जा रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 से ये पास हो रहा है। ये जो लाइन है, जो एक्सिस है वो x इक्वल्स टू 1 है। तो वर्टिक्स और एक्सिस यहां पर आप लिख देते हो, इसका वर्टिक्स कितना है, वर्टिक्स है 1,2 एंड एक्सिस कितना है, तो एक्सिस आप बोलोगे कैपिटल X इक्वल्स टू 0 या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 इसका अपना एक्सिस है। ठीक है, कैपिटल X इक्वल्स 0 y एक्सिस होता है, x अगर कैपिटल X 0 हो रहा तो x माइनस 1 स्मॉल वाला x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी x इक्वल्स टू 1 इसका एक्सिस हो गया। इसके बाद हमें निकालना है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम यहां से निकालोगे आप, तो आप बोलोगे लेटस रेक्टम होता है भाई 4a। 4a, ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के सॉरी y के बाजू में 4a होता है, यहां पर y के बाजू में कितना है, 1 है, तो आप बोलोगे 4a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये पूरा आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालते हो आप, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1/4। ठीक है, a 1/4 है। अब यहां पर फोकस की अगर मैं बात करूं तो इसका फोकस अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो इसका फोकस होता 0,a। ठीक है, 0,a इसका फोकस होता, y एक्सिस पर a आ रहा होता, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। ठीक है, इसको रिड्यूस किया है हमने, जिसके लिए कैपिटल X और कैपिटल Y को हमने क्या मान लिया है, एक्सिस। अब कैपिटल X और कैपिटल Y को एक्सिस माना तो उसके हिसाब से 0,a इसका फोकस होगा, बट एक्चुअल एक्सिस के हिसाब से वो कितना आना चाहिए, तो आप बोलते हो फोकस होगा 0,a, जहां पर कैपिटल X 0 है एंड कैपिटल Y है a के इक्वल। a कितना यहां पर 1/4 है, तो कैपिटल Y है 1/4 के इक्वल। तो कितना हो जाएगा फोकस, तो x इक्वल टू 0, कैपिटल X 0 हो रहा है, तो कैपिटल X की वैल्यू आपने डाली कितनी हुई है, कैपिटल X है आपका x माइनस 1, स्मॉल x माइनस 1, तो वो 0 के इक्वल हो रहा है। तो x माइनस 1 0 है, तो x की वैल्यू 1 आएगी, एंड y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 2, y माइनस 2 है कैपिटल Y, और कैपिटल Y कितना है 1/4 के इक्वल, तो y माइनस 2 1/4 के इक्वल है। तो स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1/4, यानी कि 4 2 8 प्लस 1 यानी 9/4। तो आपका कैपिटल Y आ रहा है 9/4। तो फोकस कितना हो गया, ओल्ड एक्सिस के हिसाब से फोकस हो गया आपका 1,9/4। ठीक है, अब इसके डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं यार। तो डायरेक्ट्रिक्स में भी आपको थोड़ा सा साइन वगैरह का ध्यान देना पड़ता है। तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन की बात करता, नॉर्मल पैराबोला होता मेरा किस फॉर्म का, इस फॉर्म का, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती ये लाइन, मतलब कि ये लाइन जो कि y इक्वल टू समथिंग से होकर जा रही है। ठीक है, और वो नेगेटिव y के साइड पर है, तो y इज इक्वल टू -a इसकी इक्वेशन होती। आपको पता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एक पॉइंट से होकर जा रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -a, अगर वो नेगेटिव पॉइंट से होकर जा रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन से जा रही है। तो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी कैपिटल Y इक्वल्स टू -a, क्योंकि हमने नए जो एक्सिसेस हैं उसको कैपिटल X और कैपिटल Y माना हुआ है। अब कैपिटल Y की वैल्यू है y माइनस 2 और a की वैल्यू है 1/4 ही है ना,
हाँ, तो ये पुट कर दो, तो यहां पर y हो जाएगा 2 प्लस 1/4, ठीक है, माइनस है ना, तो यहां पर -1/4 होगा ना, ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइनस 1/4, क्योंकि y इक्वल टू माइनस ए होती है ऐसी कोई भी, जब ओपनिंग अपवर्ड्स वाला अपने स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला होता है तो a हमारा 1/4 था, तो y इक्वल टू -1/4 हमने पुट कर दिया, y की वैल्यू y-2 पुट कर दी, तो ये हो गया 2 माइनस 1/4, मतलब 4 2 8 -1 यानी 7/4। तो जो डायरेक्ट्रिक्स आ रही है आपकी वो आ रही है y इक्वल टू 7/4। तो सारी वैल्यूज आ गई अब, और ऐसे ही आप देखोगे कि अब जब प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी तो हर क्वेश्चन को करने का टाइम भी कम होता जाएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने ज्यादा टाइम लिया होगा, बट इस क्वेश्चन को हमने जल्दी सॉल्व कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिस है ना। अब सारी चीजें जब मैं आपको बता चुका हूं तो बार बार उसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, या फिर जल्दी बताकर वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, इसलिए वो क्वेश्चन क्या है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। जब खुद करोगे तो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना है, तब तो और जल्दी सॉल्व होगा। तो ये बड़े क्वेश्चन भी जो लगते हैं वो एक्चुअल में इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी करी हो तो, और मैथ सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगता है, ठीक है। तो अच्छे सब प्रैक्टिस करो भाई। अर्जुन जी, आई होप आपने अभी तक टेस्ट पेपर का आंसर दे दिया होगा। आयुष, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे सारे आंसर देते जाओ। मुस्कान, आप कहाँ गायब हो गए हो? पूनम, आपने भी 2-3 वीडियोस में तो बच्चे आंसर दिए, लेकिन अब आप गायब हैं। वापस से जोश को जगाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। क्लास में सबसे पहले आप लोगों का नाम आएगा, कितनी खुशी की बात होगी आपके पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, और सब जगह यही बोला जाएगा कि कितने भी टफ क्वेश्चन दो, इनसे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इनने सारी क्वेश्चंस की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, सारी चीजें समझी हैं अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना यार, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी अगर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं और आपके मार्क्स में फुल लेकर आऊं। बहुत अच्छे की तो बात ही नहीं कर रहे हम, फुल ही लाना है मैथ्स में, यानी लाना है। जो कोई ये बोलता है कि मैथ्स टफ है या नहीं बनता, उसके मुंह पर ये सीधा आंसर होगा कि हम तो फुल ही स्कोर करते हैं, मैथ्स से इजी कुछ नहीं है। और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो भाई मैथ्स से इजी सच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार देखते हैं जल्दी से। तो यहां पर आपको क्या बोला गया था भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो आपको ये समझ में आ गया कि x का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का फॉर्म का होगा। तो आपने यहां पर x के साथ 2ab वाले टर्म को बचाया, कांस्टेंट को y के पास भेजा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y माइनस 3 यहां पर आ गया आपके पास। आपने बोला कि भाई x का कोएफिशिएंट 2 है, इसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि हमें पता करना है कि b कितना होगा। 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, दोनों साइड 1 के स्क्वायर को ऐड किया जो कि 1 ही होता है, तो हम थोड़े से खुश थे कि 1 है भाई, अच्छी बात है। यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू y माइनस 2। यहां पर आपने क्या बोला, ये किस फॉर्म का हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म का, ठीक है, यानी ओपनिंग अपवर्ड्स वाला पैराबोला, लेकिन इसका वर्टेक्स जो है वो शिफ्टेड है भाई। इसका वर्टेक्स कहां पर है, तो x माइनस 1 बोला तो यहां पर 1,2, y माइनस भी 2 है, तो 1,2 पर इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है। हमने बोला कि भाई इस x माइनस 1 को नया x एक्सिस बोलता हूं और y माइनस 2 को नया y एक्सिस बोलता हूं, मतलब वहां से होकर जाने वाली लाइंस को। तो यहां पर मैंने नया एक्सिस और नया y एक्सिस क्रिएट कर दिया, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला कि मेरा जो फॉर्म अब आ गया है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का फॉर्म आ चुका है, यहां से मैं a वगैरह की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने इसको कंपेयर किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, वर्टेक्स जिसका 1,2 है, और एक्सिस देखने गए हम, तो एक्सिस देखने गए तो हमको ये समझ में आया कि भाई ये इसका एक्सिस कौन सा होता है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करूं तो उसमें एक्सिस होता है आपका y एक्सिस, जिसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो यहां पर कैपिटल X जो है वो 0 के इक्वल होगा, और कैपिटल X जो है वो x माइनस 1 के इक्वल है। तो अगर कैपिटल X 0 है तो x जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्सिस की, ठीक है। इसके बाद एक्सिस की इक्वेशन मिल गई, वर्टेक्स मिल गई। अब आते हैं लैटस रेक्टम पे। तो लैटस रेक्टम होता है 4a लेंथ का, यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, तो यानी कि y का कोफिशिएंट 4a होता है, तो यहां पर 4a कितना है, 1 के बराबर है, कुछ और तो दिख नहीं रहा है। तो 4a 1 हो गया, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितनी आ गई, 1। अब a की वैल्यू अपनी 1/4 आई, लेकिन ये जो a है ये हमारा नए एक्सिस के हिसाब से फोकस देगा 0,a पर, ठीक है, नए एक्सिस के हिसाब से। बट मतलब 0,1/4 जो है हमारा इसका फोकस हो जाएगा नए एक्सिस के हिसाब से, लेकिन ओल्डर एक्सिस जो कि ओरिजिनल एक्सिस है उसके हिसाब से देखने जाएंगे तो यहां पर कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 1/4 आ रहा है, ठीक है। 0,a हमारा एक्सिस होता है, बट फोकस होता है इस फॉर्म में, पता है हमको। कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 1/4 आ रहा है। कैपिटल X को आपने x माइनस 1 रखा हुआ था तो x की वैल्यू 1 आ गई, और कैपिटल Y को आपने y माइनस 2 पुट किया हुआ था तो स्मॉल y की वैल्यू 9/4 आ गई। तो जो नया
एक्सिस है उसके हिसाब से हमारा फोकस 0,1/4 हो रहा था, लेकिन ओल्डर एक्सिस के हिसाब से फोकस जो मिल रहा है वो 1,9/4 मिल रहा है। ठीक है, अब बची बात डायरेक्ट्रिक्स की। तो आपने बोला डायरेक्ट्रिक्स होती है ऐसे किसी भी फॉर्म के लिए y इज इक्वल टू -a, और a जो है हमारा वो कितना है, तो a है हमारा 1/4, तो y इक्वल टू -1/4 कैपिटल Y ना यहां पर, क्योंकि हमने नए एक्सिस बना दिए हैं, एक्सिस चेंज कर दिए हैं, लेकिन कैपिटल Y को हमने क्या पुट किया था, y-2, तो ओल्डर एक्सिस के हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी 7/4। तो सारे आंसर्स मिल गए। क्लियर है ये बात? क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये भी एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या आंसर लाने हैं वो आप जानते हो, तो ये भी पता है आपको कि ये क्वेश्चन क्या है आपका असाइनमेंट। और बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग सारे असाइनमेंट्स को किया करो यार, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि कितने अच्छे से हमारी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो यहां पर x² + 2y - 3x + 5 = 0 जो है, इसको आप सॉल्व करिए। इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, और फिर सारे आंसर्स आप बताते रहो। लास्ट में मैं पार्टी करनी है आपके फुल मार्क्स की। ठीक है, मार्क्स जरूर बताना यार, कितने भी आए आप मार्क्स जरूर बताना मुझे। लास्ट में मुझे खुशी मिलेगी कि कितने मार्क्स आए अपने, पता तो चले। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां पर फिलहाल इस वीडियो में हमने काफी अच्छे और अलग किस्म के क्वेश्चंस देखे, और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम। इसके बाद हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे पैराबोला के, जो कि एनसीईआरटी से काफी अलग होंगे, और वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 100% आपके एग्जाम्स में। एंड फिर हमें जेईई मेंस एंड एडवांस की भी तो तैयारी करनी है, तो इतने बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बनाकर चलने ही हैं। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, और वो क्वेश्चन तो कहीं पर भी आ जाए हमको बहुत आसानी से बन जाए, क्योंकि हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी बहुत बेसिक, वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले का जो वीडियो था। अब आरडी में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग टाइप के भी फॉर्म अगर मिल जाए हमें, तो उनके क्वेश्चन कैसे करना है ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस भी करेंगे कि पैराबोला में अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उसके क्वेश्चंस कैसे करना है। तो सारे टाइप के अच्छे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। सारे सीरीज के वीडियोस देखते रहिए, कोई भी चीजें स्किप मत करिए, और बहुत अच्छे स्कोर कीजिएगा मार्क्स, है ना, अपने एग्जाम में। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है ना, या ये लगता है कि यार ये वीडियो कब आकर चला गया पता ही नहीं चला, जैसे कि कुछ लोग बोल भी रहे थे टेस्ट वाला वीडियो कहां पर था सर, हमें पता नहीं चला, तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां पर magnetbrains.com पर जाइए, और वहां पर वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी magnetbrains.com पर जाइए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएसटी ओलंपियाड, क्लास 1 से लेके 12 तक, केजी से लेके 12 तक सब कुछ खुल जाएगा। आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 11 पे क्लिक करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप उसी के स्टूडेंट हो। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियोस और बाकी सारे टीचर्स के सारे वीडियोस, जो कि एब्सोल्युटली फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वीडियोस हैं, किसी भी दूसरे चैनल के समान नहीं जहां पर आपसे एक भी पैसा मांगा जाए, यहां पर एब्सोल्युटली फ्री है सब। तो यहां पर आकर मैथ्स आरडी शर्मा पे आप क्लिक कीजिए, वॉच नाउ पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो वीडियोस के सारी प्लेलिस्ट जो है, मतलब सारे जो वीडियोस है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ यहां पर मिल जाएंगे आपको। आप उस वीडियो को देखिए, उसका टाइटल देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, समझिए कि हाँ यही वाला वीडियो था जो मिस हो गया मुझसे, या फिर रिवीजन करना तो दोबारा नहीं मिल रहा। वहां पर ही आप क्लिक करोगे, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, और मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। वहां पर वो चीज अच्छे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं सारे वीडियोस तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई इतना तो बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और भी अच्छे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।